हेलो बच्चों, हम लोगों ने 7 वीडियो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की कर ली हैं। अब हम लोग 8वें पार्ट की तरफ चल रहे हैं और हम लोग ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं जो कि हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या फिर आगे आ सकते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम लोग 7 पार्ट कंप्लीट करके 8वें के ऊपर बढ़ते हैं। देखते हैं आज कौन से ईडियम्स हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं। पहला जो ईडियम्स है हमारा इन अ टाइट कॉर्नर। क्या इसका मीनिंग आपको पता है? देन वी हैव लूज ग्राउंड। ऑन द थर्ड नंबर वी हैव लॉस्ट इन क्लाउड्स। देन वी हैव कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप एट एन आर्म्स लेंथ। देन वी हैव लिव वायर, लॉयन शेयर, टर्न अ डीफर। ये हमारे एग्जाम में ना कई बार आया हुआ है, टर्न अ डीफर। एनडीए में, एयरफोर्स में, एसएससी में और सीडीएस में ये कई बार आया हुआ है, टर्न अ डीफर। विन लॉरेल्स और उसके बाद अप एंड डूइंग। तो ज़रा एक बार इनको दोबारा से देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनके बारे में पहले से जानते हो या फिर आप लोगों ने ये पहले भी ईडियम्स पढ़े हों। तो ज़रा देखें पहले वाले पे एक बार देखते हैं। इन अ टाइट कॉर्नर का जो मतलब होता है ना, वो होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इनको हम लोग करेंगे इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब इसको कैसे याद करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे। देन वी हैव लूज ग्राउंड। लूज का मतलब होता है खो देना और ग्राउंड खो देना। अच्छा, एक हमने पहले पढ़ा था गेन ग्राउंड। अर्लियर वी हैव रेड गेन ग्राउंड एंड द मीनिंग ऑफ गेन ग्राउंड वाज टू बिकम पॉपुलर एंड हियर इज लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड और लूज का मतलब होता है कुछ खो देना। तो वहाँ पे क्या था? बिकम पॉपुलर, और यहाँ पे होगा लूज पॉपुलैरिटी। और बिकम लेस पॉपुलर आप ये भी लिख सकते हैं, बिकम लेस पॉपुलर। गेन ग्राउंड और लूज ग्राउंड दोनों एंटोनिम्स आप एक तरह से कह सकते हैं और बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इस वाले को कैसे याद करेंगे? टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर मतलब आपने देखा होगा आजकल जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा सा मूव करने में दिक्कत होती है, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं वेयर यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो उसको हम लोग कहेंगे टाइट कॉर्नर। ऑन द थर्ड नंबर वी हैव लॉस्ट इन क्लाउड्स। अच्छा, लॉस्ट इन क्लाउड्स मतलब बादलों में खो जाना, और बादलों में खो जाना मीन्स इसका मतलब हम लोग कैसे याद रखेंगे? टू गेट कन्फ्यूज्ड, है ना। इसका मतलब आप क्या हो गए हैं? कन्फ्यूज्ड हो गए हैं, टू गेट कन्फ्यूज्ड। उसके बाद अब बात करें कि बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी का मतलब तो हो गया हमारा एक्सटर्नल पार्ट और सोल का मतलब हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। तो बोल रहा है बॉडी एंड सोल टुगेदर, एक साथ रखना है। तो आपने कभी सुना होगा कि हमें तन मन धन से तैयारी करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि कब क्या कैसा टाइम हो रहा है। जैसे आप एनडी की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास 1 महीना 10 दिन या 20 दिन बच जाएंगे, तो आप लोगों को फिर टाइम नहीं देखना, फिर जो टाइम जैसा मिल रहा है रात दिन सुबह शाम सिर्फ तैयारी करनी है। तो वही ये है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड, और टू पुट एवरी एफर्ट भी आप बोल सकते, हर एक एफर्ट ट्राई करना। कीप एट एन आर्म्स लेंथ। अच्छा, इसको ना मैं ऐसे याद करा सकता हूँ आप लोगों को, या फिर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब कोविड हुआ था तो आपने देखा होगा वहाँ पे वो बोलते थे कि जब भी 2 पर्सन आपस में मिल रहे हैं तो वो दूरी बना करके रखें। और कितनी दूरी? एक आर्म्स लेंथ की, जितनी हमारी आर्म की लेंथ होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया टू मेंटेन अ डिस्टेंस या टू कीप अ डिस्टेंस, कुछ दूरी को मेंटेन करना या फिर कुछ दूरी में खड़े रहना। वी कैन कॉल दिस टू कीप अ डिस्टेंस। लिव वायर। लिव वायर, वायर से याद करें आप, वायर से याद एक ही चीज़ आती है, जैसे कभी कभी करंट लग जाता है वायर को छू करके, तो जब करंट लगता है तो एकदम एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, भले वो एनर्जी ऐसी रहती है कि आपकी बाकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ याद करने के तौर पे ले रहे हैं। देन वी हैव लॉयन शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और लॉयन, लॉयन मतलब शेर। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी क्लास में इसे ऐसे याद कराता हूँ कि मान लीजिए जंगल है और पूरा जंगल डिवाइड हो रहा है, हर एक का हिस्सा दिया जा रहा है। तो जो जंगल डिवाइड होगा और जो हिस्सा बटेगा उसमें जो लॉयन का हिस्सा होगा दैट विल बी वेरी बिग। तो हम लोग लॉयन शेयर मीन्स अ बिग पार्ट और वेरी बिग पार्ट, आप इसे कहते हैं अ बिग पार्ट। मतलब इसका जितना हिस्सा रहेगा वो किसी का नहीं रहेगा। क्यों भाई?
ऐसा इसलिए क्योंकि लॉयन को जंगल का राजा कहा जाता है, तो राजा मतलब कोई एक और उसका हिस्सा जो होगा सबसे बड़ा होगा। देन वी टर्न डीफर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि भाई वो क्या करता है, मेरी बात को अनसुना कर देता है, या फिर जब मैं कुछ कहता हूं तो वो क्या करता है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं इग्नोर समवन, टू इग्नोर समवन, कि उसने कुछ कहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। वी कैन कॉल दिस इग्नोर समवन। उसके बाद चलेंगे आगे, विन लॉरेल्स। विन का मतलब होता है जीतना, और विन लॉरेल्स का मतलब हो जाएगा विन अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन का मतलब होता है बधाई, है ना। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया हुआ है और किया है या कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स हो सकता है या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हो कि यार इस तरीके के काम करने चाहिए। सो वी कैन कॉल दिस विन लॉरेल्स। देन वी हैव अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव, एक्टिव इन वर्क, आप इसे कहेंगे अप एंड डूइंग। तो ये हमारे हो गए कितने इडियम्स, 80 इडियम्स। याद करना बिल्कुल आसान है। लूज ग्राउंड का मैंने क्या बताया, जैसे गेन ग्राउंड होता है वैसे लूज ग्राउंड होता है। गेन मतलब गेन करना, इंक्रीज करना, और लूज मतलब खोना, डिक्रीज करना। तो बिकम लेस पॉपुलर मतलब पहले वो ज़्यादा था और अब क्या हो गया है, बहुत कम पॉपुलर हो गया है। देन वी हैव इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में। मान लीजिए आप ऐसी जगह पे जाते हैं, एक बस में आपने देखा होगा, मान लीजिए एक बस में 60 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो 50 लोग जब होंगे तो वो बड़ी सफोकेशन में आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएंगे। उसके बाद क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। क्लाउड्स का मतलब कंफ्यूज नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि आप क्लाउड्स में खो गए हैं अगर, तो क्लाउड्स तो बहुत सारे होते हैं, और अगर आप बहुत सारे होते हैं तो इसका मतलब आपको पता नहीं कि आप कहाँ हैं, तो इसको बोलेंगे गेट कन्फ्यूज्ड। की बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब तन मन बिल्कुल साथ में काम करना, तो उसको बोलेंगे वर्किंग वेरी हार्ड। आर्म्स लेंथ मतलब आपने कोविड-19 से याद कर सकते हैं। लिव वायर, वायर में जब करंट आपका लग जाता है, वायर में जैसे आपने छुआ तो बिल्कुल एकदम एनर्जी सी आ जाती है, उसको कहेंगे एनर्जेटिक। उसके बाद लॉयन शेयर, मैंने कहा कि अगर जंगल का अगर डिवाइडेशन करना है तो लॉयन का जो पार्ट रहेगा वो सबसे बड़ा पार्ट रहेगा। देन वी हैव टर्न अ डीफर। टर्न अ डीफर मीन्स इग्नोर कर देना, किसको, किसी को भी इग्नोर कर देना। कोई अगर कुछ कह रहा है तो हमने कह दिया कि भाई हमें नहीं पता या हमने सुना नहीं था। विन लॉरेल्स का मतलब विन अप्रिशिएशन, और अपॉन डूइंग का मतलब आ गया हमारा एक्टिव इन वर्क। अब हम लोग आगे चलते हैं, सर थोड़ा डस्टर दे देना। अब हम आगे चलते हैं, हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं कि हाँ मेरे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको कुछ इडियम्स देता हूँ कि अगर आपको याद हुए हैं हो तो ज़रा मैं पूछता हूँ आप लोगों को, आप देखते हैं बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। अच्छा ये वाला चलो इसको मिटा ही देते हैं। तो ये आपके सामने इडियम्स हैं, हमेशा की तरह 6 इडियम्स हैं। आपको इनका मतलब बताना है। लॉस्ट इन क्लाउड्स, इन अ टाइट कॉर्नर, देन वी हैव लिव वायर, लॉयन शेयर, विन लॉरेल्स एंड अप एंड डूइंग। इनका मतलब बताना है, आप तैयारी करते रहिए। इडियम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी होते हैं। लगभग हम 500 से 700 या मैक्स टू मैक्स 1000 इडियम्स कर लेंगे, और ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं कि इनके अंदर ही पेपर में से कुछ आए, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी चीज़ें मैं चेक करता रहता हूँ, तो इससे बाहर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। अगर आपने इतने इडियम्स कर लिए हैं तो इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।